टेक है वो दिखाता हूँ। लास्ट ईयर आप देख सकते हो टोटल 9 ब्रांचेस थी, जिसमें सिविल, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी और इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है, सभी का जो लास्ट ईयर इनटेक है वो यहाँ पे आप जो है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो सीओईपी जो कि वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ से आप अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट कर सकते हो। तो इस कॉलेज में गाइज इस साल इंजीनियरिंग की एक न्यू ब्रांच जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें आप इस साल जो है वो एडमिशन ले सकते हो। साथ ही में जो पहले की ब्रांचेस थी उनमें से कुछ ब्रांचेस में जो इनटेक है वो भी जो है वो बढ़ाया गया है, जिससे और भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इस कॉलेज में जो है वो इस साल जो है वो एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही में इससे ये भी हमें समझ में आता है कि जो कट ऑफ है वो भी जो है वो थोड़ा कम होने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। अब कौन सी न्यू ब्रांच ऐड हुई है, साथ ही में कौन से ब्रांचेस में जो इनटेक है वो बढ़ाया गया है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा। साथ ही में इस कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे है वो भी हम शॉर्ट में जो है वो देखेंगे, जिससे आपको एक डिटेल आइडिया आ जाएगा इस कॉलेज के बारे में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको इंजीनियरिंग के एडमिशन से रिलेटेड सारे अपडेट्स जो है वो टाइम पे मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं बच्चों के इस साल कौन से ब्रांच में कितना इंटेक बढ़ा है एंड कौन सी न्यू ब्रांच जो है वो आई है, साथ ही में कट ऑफ्स में कितना हमें रिडक्शन देखने को मिलता है वो भी। उसके पहले अगर आपके पास सारे कट ऑफ्स अवेलेबल नहीं है कैप राउंड 1 से लेकर कैप राउंड 3 तक, जहाँ पे आप देख पाओ कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाता है, तो इसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, उसके ऊपर क्लिक करना। आप व्हाट्सएप पे जो है वो रिडायरेक्ट हो जाओगे, एक मैसेज जो है वो सेंड कर देना, वापस आपको रिप्लाई आएगा तो एक्सप्लोर पे क्लिक कर देना, देन सबसे नीचे जाना, व्यू मोर पे क्लिक करना, वापस आपको एक रिप्लाई आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे चले जाना, आपको वहाँ पे कैप राउंड्स का ऑप्शन मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कैप 1, कैप 2 एंड कैप 3 के कट ऑफ्स आपको जो है वो पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, उन्हें आप डाउनलोड कर लो एंड इजीली फिर आप देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कितना जो है वो जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इजीली सारे जो कट ऑफ्स है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि सीओईपी में कितना चेंज हुआ है एंड कौन सी ब्रांच जो है वो ऐड हुई है। तो पहले मैं आपको लास्ट ईयर का जो इंटेक है वो दिखाता हूँ। लास्ट ईयर आप देख सकते हो टोटल 9 ब्रांचेस थी, जिसमें सिविल, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल, ईएनटीसी और इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटलर्जी। ठीक है, सभी का जो लास्ट ईयर इंटेक है वो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हो। अब इस साल जो अपडेट है वो आ चुका है एआईसीटी की, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे, जहाँ पे हर साल जो भी कॉलेजेस में चेंज होता है वो यहाँ पे ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, एंड यहाँ पे इंटेक में जो है वो चेंज जो है वो हुआ है। अब पहले कितना था अभी कितना है, तो ये मैंने डिटेल में जो है वो टेबल फॉर्म में यहाँ पे डाल दिया है, तो आप यहाँ पे डिटेल में जो है वो देख सकते हो। तो पहले गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 150 का इंटेक था, अभी 300 का जो इंटेक है वो हो चुका है, मतलब सीट्स अब जो है वो डबल हो चुकी है। तो यहाँ पे आराम से जो कट ऑफ्स में चेंजेस है वो आएंगे, एंड आपको कट ऑफ में अच्छा खासा जो डिफरेंस है वो देखने को मिलेगा। जिनका टारगेट पहले वीजीटीआई या फिर पीआईसीटी या फिर एसपीआईटी था, तो हो सकता है उन्हें अभी सीओईपी में भी सीएस जो है वो मिल सकता है, बिकॉज ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इनटेक, तो इससे फ़ायदा होगा। देन है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, तो यहाँ पे पहले 38 सीट्स थी, अभी टोटल सीट जो है वो 60 हो चुकी है, तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा डिफरेंस मिलेगा कट ऑफ में। देन है मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, पहले भी 75 सीट्स थी, अभी भी 75 सीट्स है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे 75 सीट्स थी पहले, अभी यहाँ पे 150 सीट्स आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। देन है यहाँ पे मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी, 75 सीट्स, यहाँ पे 75 सीट्स थी, अभी भी सेम 75 ही जो है वो रहेगी, तो यहाँ पे ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल में देख सकते हो यहाँ पे बड़ा चेंज है, 75 सीट्स थी पहले, अभी 150 जो है वो होने वाली है, तो यहाँ पे भी डबल का चेंज हुआ है, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे खासे कट ऑफ्स में डिफरेंस आएगा। साथ ही में ऑल इंडिया कोटा में भी नंबर ऑफ सीट्स है वो बढ़ेगी, तो जेई के कट ऑफ में भी रिडक्शन जो है वो हो सकता है, जेई का कट ऑफ कितना जा सकता है वो भी हम देखेंगे। ईएनटीसी की बात की जाए तो 150 पहले था, अभी भी आपको 150 जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक जो न्यू ब्रांच जैसे मैंने बोला था, तो वो ये न्यू ब्रांच ये वाली है जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसे कि आप चेक कर ही रहे हो कि हर कॉलेजेस में ये जो न्यू ब्रांच है वो ऐड हो रही है, एंड पिछले 2-3 साल में ऑलमोस्ट 200 कॉलेजेस में ये न्यू ब्रांच एज अ जो है वो ऐड हुई है। तो यहाँ पे अभी एज अ 75 इंटेक जो है वो लिया है, बिफोर तो थी ही नहीं ये ब्रांच, बट अभी यहाँ पे 75 इंटेक लेके जो न्यू ब्रांच है वो स्टार्ट कर दी है यहाँ पे एआई एंड एमएल की। तो अभी कंप्यूटर साइंस के बाद लोग एआई एंड एमएल के लिए जो है वो जा सकते हैं, या फिर इस साल आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि लोग एआई एंड एमएल को जो है वो ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे भी होने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं, तो अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो सही से भरना, तो जाके आपको इन ब्रांचेस में एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे, बिकॉज कट ऑफ दोनों ब्रांचेस का जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसका 150 का इंटेक था, अभी भी 150 आपको जो है वो मिलेगा। अब एक बुरी न्यूज़ ये है कि जो रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका कोई भी अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रहा था एआईसीटी की वेबसाइट पे, एंड ये ब्रांच ही जो है वो वहाँ पे नहीं है।
तो इसका डायरेक्ट मीनिंग ये हो सकता है कि इस ब्रांच को अभी जो है वो डिसकंटिन्यू जो है वो किया जाएगा एंड इसके जगह ये वाली जो ब्रांच है वो आ चुकी है। तो ऐसा सेम अपडेट जो है वो अभी हमें इस साल की एडमिशन प्रोसेस में जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहले 75 सीट्स हुआ करती थी, तो यहाँ पे अब जो है वो ज़ीरो हो चुकी है एंड इसके जगह आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग ये वाली जो ब्रांच है वो आ चुकी है। तो ये मेजर अपडेट्स हुए हैं इस साल COEP के इनटेक में एंड इससे बहुत बड़ा जो चेंज है वो आएगा स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्हें बहुत अच्छा परसेंटाइल मिला हुआ है। साथ ही में ऑल इंडिया कोटा में भी अभी सीट्स बढ़ेगी, तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही में फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस जो है वो COEP का कुछ ऐसा है। ट्यूशन फ़ी यहाँ पे जो है वो बस 17,000 है, जहाँ पे बहुत दिमाग लगाते हैं, क्योंकि अगर ट्यूशन फ़ी ज़्यादा होती है TFWS से एडमिशन होगा तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्होंने डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो ज़्यादा दे रखी है, जो कि आई डोंट थिंक कि इतनी ज़्यादा रहना चाहिए था, बट इन्होंने अपना दिमाग लगा के किया है, तो इसलिए आप देख सकते हो ओपन का फ़ीस है यहाँ पे 1,42,000 रुपीज़। फिर कैटेगरी का अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैटेगरी का भी 133, EWS में 133 आता है, TFWS में 125 आता है। प्राइवेट कॉलेजेस से भी ज़्यादा इस कॉलेज में कैटेगरी का फ़ीस या फिर TFWS का फ़ीस है, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने ये दिमाग लगाया कि डेवलपमेंट फ़ीस जो है वो ज़्यादा रखेंगे, बिकॉज मैक्सिमम स्कॉलरशिप जितने भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो ट्यूशन फ़ी में मिलते हैं। तो इन्होंने अपना अलग दिमाग लगाया कि डेवलपमेंट फ़ी बढ़ा देंगे, इसके तो बेनिफिट नहीं है, तो स्टूडेंट्स को पैसा देना ही पड़ेगा। तो बस SC एंड ST की फ़ीस आपको जो है वो थोड़ी कम जो है वो इस कॉलेज में देखने को मिलेगी। बाकी तो कैटेगरी वाइज सभी का जो फीस है वो 1 लाख या फिर उसके ऊपर ही आपको जो है वो देखने को मिलता है। बट प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो फिर फीस आपको जो है वो कम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे ओवरऑल जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। एवरेज पैकेजेस भी इस कॉलेज में जो है वो बहुत अच्छे जाते हैं। 17 लाख, 12 लाख, 9 लाख, 10 लाख ऐसे एवरेज पैकेज जाते हैं एंड हाईएस्ट पैकेज तो जो है वो काफ़ी अच्छे जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 23-24 में 87 लाख जो है वो हाईएस्ट पैकेज था इस कॉलेज का। तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आपको जो है वो काफ़ी मिलेगी। बट क्या ये जो इंटेक बढ़ा है इससे प्लेसमेंट्स के ऊपर इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है? तो जितना मुझे लग रहा है कि इसकी देखो इफेक्ट तो जो है वो पड़ेगा, बिकॉज पहले कंप्यूटर में 150 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, फिर DSE में अगर मिला दे तो वहाँ पे भी स्टूडेंट जो है वो ऐड हो जाते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो 300 बच्चे तो बस कंप्यूटर के रहेंगे, उसमें भी AIDS के 75 रहेंगे, इसमें भी 10% DSE का आप जो है वो ऐड कर लो, तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब COEP में यही ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिसर को, जो नंबर ऑफ रिक्रूटर्स है वो भी जो है वो बढ़ाए, बिकॉज इससे हाईएस्ट पैकेज तो रहेगा बट एवरेज पैकेजेस में जो है वो इफेक्ट जो है वो पड़ सकता है। बट ये तो आने वाले टाइम में ही हमें जो है वो पता चलेगा। बट कॉलेज ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा है, तो आई थिंक हो सकता है कि ये इसे भी जो है वो संभाल ले एंड स्टिल हमारे जो प्लेसमेंट्स है वो हमें अच्छे जो है वो देखने को जो है वो मिले। एंड जितना भी ये इंटेक बड़ा है इसके जो रिजल्ट्स है वो आगे 4 साल बाद प्लेसमेंट्स के ऊपर जो इफेक्ट है वो पड़ेगा, बिकॉज तब उनका प्लेसमेंट होगा। तो जो न्यू मतलब पहले जिनका एडमिशन हुआ है उनको तो ऐसा कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये अपडेट्स है गाइज COEP कॉलेज के, हो सकता है यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे कौन सी ब्रांच आपको जो है वो टारगेट करना है। साथ ही में COEP के अलावा और कोई कॉलेजेस आपको देखना है तो उसके लिए गाइज आप हमारी कट ऑफ लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है कि पुणे के अंदर कौन सी इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, तो यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो, ये महाराष्ट्र वाली लिस्ट है, इसमें सारे महाराष्ट्र के कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे। पुणे के देखना है तो पुणे वाली लिस्ट ओपन करो, यहाँ पे आपको दिख जाएंगे कौन से कॉलेजेस ऑटोनॉमस है। जो भी रेड में ये सारे ऑटोनॉमस है, जो ब्लैक में है वो नॉन ऑटोनॉमस है। यहाँ से हाई से लो के फॉर्म में आप जो कॉलेजेस है वो देख पाओगे। ये सारे CS के कट ऑफ से अगर आपको इन कॉलेज का कोई और ब्रांच का कट ऑफ देखना है तो सिंपल Ctrl+C करो एंड ये वाली कट ऑफ लिस्ट में Ctrl+F एंड Ctrl+V दबाओगे तो उस कॉलेज का नाम भी आ जाएगा एंड वहाँ पे आपको डिटेल में उस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे ढूंढना नहीं पड़ा कि पिंपरी चिंचवड कहाँ पे पूरे लिस्ट में इस 1500 पेजेस में, सिंपली मैंने वहाँ से कॉपी किया नाम एंड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हो सिविल से लेके तो जितनी भी ब्रांचेस है सभी का कट ऑफ है आप यहाँ पे जो है वो इजीली चेक कर पाओगे। साथ ही में इससे आप कॉलेजेस को जो है वो बहुत ही ईजिली जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। अगर आपको 90 के ऊपर है, पुणे में ही अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ऐसे ही कॉलेजेस देखो जिनका कट ऑफ 90 के ऊपर है, बिकॉज ये CS के कट ऑफ है। हर कॉलेज में सबसे ज़्यादा कट ऑफ CS का होता है, बाकी सारे ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो बहुत कम होता है। तो आप आराम से इतने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर लो एंड देख लो कि वहाँ पे आपको कौन सी ब्रांच चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉलेज की जो लिस्ट है वो बहुत ही ईजिली जो है वो बना पाओगे। अगर आपको पुणे में नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे मिल जाएंगे। अगर आपको मुंबई में चाहिए तो मुंबई पे क्लिक करो, मुंबई की लिस्ट जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपको नागपुर में चाहिए तो नागपुर के लिस्ट के ऊपर जो है वो क्लिक करो तो नागपुर की जो लिस्ट है वो जो है वो ओपन हो जाएगी, इजीली आप जो है वो देख पाओगे। वही अगर आपको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन चाहिए एंड कट ऑफ्स नहीं समझ में आ रहा है तो JEE मेंस के इस पे फोल्डर पे क्लिक करो, JEE मेंस का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारी कट ऑफ्स दी है, मतलब JEE मेंस के हाई टू लो, मतलब जितने भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र में जहाँ पे JEE मेंस का स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ कौन सी ब्रांच का है
एंड सबसे कम किसका है, सब आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड इससे आपको प्रेफरेंस देने में भी जो है वो हेल्प होगी, बिकॉज ये पूरा पास्ट ईयर का डेटा है जिसमें हर साल फिल्टर होके सबके प्रेफरेंस चेंज होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिटेल में सभी के कट ऑफ्स विथ उनके रैंकिंग्स जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको जेई मेंस में भी जो है वो हेल्प हो जाएगी। तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस फाइंड जो है वो करना शुरू कर सकते हो। साथ ही में कट ऑफ डाउनलोड करने के लिंक भी मैंने दिया है, तो वो भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए जैसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।